क्या ज़वार अपने बाप को दिए गए वादे की खातिर पारिस की मोहब्बत की कुर्बानी दे देगा और क्या बेज़ार शाह अपने मुहाफिज को अपना दामाद तस्लीम कर लेंगे। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां बेज़ार शाह चोरी छुपे अपनी बेटी पारस और इनकी खाला की बातें सुन लेते हैं। पारस अपनी खाला से अकेले में रोकर अपने दिल का हाल सुना रही थी और कहती है कि खाला, मुझे खुद पता नहीं चला कि कब ज़वार की खामोशी और इसकी वफादारी मेरे दिल में घर कर गई। ज़वार ने से मैं मोहब्बत करने लगी हूँ। वो जितना हैंडसम है इससे कहीं ज़्यादा वो अच्छा इंसान भी है। बेज़ार शाह जब अपनी बेटी के मुँह से ये सच सुनते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, लेकिन वो परेशान होने के बजाय दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ज़वार से बेहतर इनकी बेटी का मुहाफिज और जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। वो एक पल ज़ाया किए बिना सीधा ज़वार के पास जाते हैं जो बाहर लॉन में खड़ा पहरा दे रहा था। बेज़ार शाह ज़वार को अपने करीब बुलाते हैं और इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि ज़वार, मैंने अभी पारस की बातें सुनी है, वो तुमसे मोहब्बत करती है। अब तुम एक मालिक होने के तौर पे नहीं बल्कि एक बाप होने के तौर पे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम भी पारस को पसंद करते हो या नहीं। ज़वार पहले तो घबरा जाता है और नज़रें झुका लेता है, लेकिन बेज़ार शाह के इसरार पर वो अपना ज़ब्त तोड़ देता है और एतराफ़ कर लेता है कि सर, पारस मैडम जैसी लड़की से मोहब्बत करना नामुमकिन है। मैं उन्हें पसंद करता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी मंगनी मेरी बचपन की कज़न रेशम के साथ तय हो चुकी है। मैं अपने बाप के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। बेज़ार शाह ज़वार को हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाप को देख लूँगा, मैं उससे खुद बात कर लूँगा। बेज़ार शाह इसी वक्त एजाज साहब के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि एजाज, हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर दें। मैं चाहता हूँ कि पारस और ज़वार का निकाह हो जाए। एजाज साहब ये सुनकर एकदम खामोश हो जाते हैं और बड़े बोझल लहजे में कहते हैं कि बेज़ाद, मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है कि तुम जैसा अभी के साथ मेरे बेटे की पारस जैसी लड़की के साथ शादी हो जाए और पारस एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। हमें इनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन एजाज साहब इस बात पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि बेज़ाद, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मैंने अपने भाई को ज़ुबान दे रखी है। रेशम की और ज़वार की मंगनी बचपन से तय हो चुकी है। मैं अपनी ज़ुबान कैसे तोड़ सकता हूँ। उधर दोस्त मेरा समधी बन जाएगा इससे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं बरसों पहले की गई अपने भाई को ज़ुबान दी गई, मैं किस तरह से बदल लूँ। ज़वार रेशम का शौहर बनेगा और मैं अपनी ज़ुबान से कैसे मुकर जाऊँ। गाँव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बेज़ार शाह उन्हें समझाएंगे कि बच्चों की खुशी से अहम तो कुछ नहीं है। एजाज साहब इस कश्मकश में पड़ जाते हैं कि ज़वार को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि क्या बेटा, तुम वाकई ही रेशम को छोड़कर पारस से शादी करना चाहते हो। ज़वार बड़े अदब से कहता है कि बाबा, पारस को मैं पसंद करता हूँ, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं रेशम से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ज़वार की ये शराफत देखकर एजाज साहब का दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं अपनी झूठी अना की खातिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मुझे रेशम के ख़ानदान को जवाब देना होगा। मगर नाजरीन, एक तरफ तो ये रिश्ता बनने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ रेशम दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन लेती है। रेशम के तन बदन में आग लग जाती है। वो शहर आई हुई लड़की उसके बचपन के साथी को छीन रही है। रेशम वही ठान लेती है कि ज़वार और पारस को कभी एक नहीं होने देगी। रेशम ने वहाब दुरानी का नंबर ढूंढा और इसे कॉल करके सब कुछ सच सच बता दिया। अब न जाने उसने नंबर कहाँ से लिया, बेज़ाद के फ़ोन से लिया, पारस के फ़ोन से लिया या ज़वार के फ़ोन से लिया, कहाँ से न जाने उसने नंबर निकाला और वहाब दुरानी को कॉल कर दी। इसने सबकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। रेशम ने कहा कि वहाब साहब, आपकी पारस सक्कर में ज़वार के घर पे मौजूद है और अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आ जाओ। और ये बात जब वहाब दुरानी को पता चलती है तो उसका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि उसकी प्रिंसेस अभी तक जिंदा है। उधर गाँव में मरियम की शादी की तैयारियाँ चल रही थी, लेकिन मरियम की इस एक गद्दारी ने पूरे ख़ानदान की मौत का सामान कर दिया। वहाब दुरानी अपने गुंडों के साथ ज़वार के गाँव निकल पड़ते हैं ताकि पारस को ज़बरदस्ती उठा ले। इस ड्रामा एक ऐसे खूनी मोड़ पर आ गया है जहां एक तरफ ज़वार है और पारस है। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे ड्रामे में। बेज़ार शाह पारस का रिश्ता ज़वार के लिए मांग रहे हैं और हसद की आग में रेशम जल रही है। अब ये देखना आने वाले एपिसोड में कि क्या होता है, कि क्या जो है वो वाकई वहाब दुरानी छीन कर ले जाएगा, ज़वार से पारस को छीन कर ले जाएगा, या ज़वार इस बार भी पारस की हिफाजत करने में कामयाब हो जाएगा। और क्या वाकई ही एजाज साहब इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि बेज़ार शाह से अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील करने में तैयार हो जाएंगे। वो सब कुछ भुला देंगे और अपने बाप भाई से माजरत कर लेंगे कि तुम्हारी बेटी की और मेरे बेटे की बचपन से मंगनी तय थी और मैं माजरत करता हूँ क्योंकि मेरा बेटा शहर की आई लड़की से मोहब्बत करने लग गया है। तो या वो वाकई अपनी अना के लिए अपनी की गई बात पे वो कायम रहेंगे, डटे रहेंगे और ज़वार को कहेंगे कि भूल जाओ सब कुछ, मैंने ज़ुबान कर रखी है, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रेशम से कि होगी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।